गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीएससी पार्ट फर्स्ट के यूनिट सेकंड सॉल्यूशन में हम लोग आज स्टडी करेंगे एबनॉर्मल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अणुसंख्यक गुणों के असामान्य मान। यदि किसी विलय पदार्थ का अणुभार और विलयन के अणुसंख्यक गुण जैसे परासरण दाब, क्वथनांक उन्नयन, हिमांक अवनमन, वाष्पदाब अवनमन आदि के प्रेक्षित मान और सैद्धांतिक मान यानी थ्योरेटिकल और जो एक्सपेरिमेंटल जो वैल्यू है के बराबर नहीं आते हैं तो इसे हम कहते हैं असामान्य मान कहते हैं। पदार्थ के अणुभार और अणुसंख्यक गुणों के असामान्य मान का कारण क्या होता है कि विलय पदार्थ के अणुओं का विलयन में वियोजन या सगुणन हो जाना, या तो जो विलयन में विलय होते हैं या तो उनका डिसोसिएशन हो जाता है या वो एसोसिएट हो जाते हैं, जिनके कारण अणुभार और अणुसंख्यक गुणों की जो वैल्यू है उनके मान अलग अलग आते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वॉन हॉफ गुणांक या वॉन हॉफ फैक्टर। किसे कहते हैं कि यदि किसी तनु विलयन डाइल्यूट सॉल्यूशन में विलय की आणविक अवस्था अपरिवर्तित रहती है, यानी जो सॉल्यूट होता है वो की जो मॉलिक्यूलर स्टेट है वो अनचेंज होती है, तो अणुसंख्यक गुणों के प्रेक्षित मान व सैद्धांतिक मान का मान समान होता है। इस प्रकार निम्नलिखित वॉन हॉफ समीकरण का पालन करते हैं। पाई टी वी इजिकल टू एन आर टी, ये हो गई हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट, जहाँ पाई टी क्या है, सैद्धांतिक परासरण दाब। यदि किसी विलयन में विलय के अणुओं का आयनों में वियोजन या संयोजन हो जाता है, यदि जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट के मॉलिक्यूल या आयंस में या तो डिसोशिएट हो जाए या एसोशिएट हो जाए, तो जो अणुसंख्यक गुणों के मान असामान्य मान कहलाते हैं। तो इन्हें जो इक्वेशन है पाई ज़ीरो वी इजिकल टू आई एन आर टी, या पाई ज़ीरो क्या है, अप्रेक्षित परासरण दाब है, और आई है वॉन हॉफ फैक्टर। अब इक्वेशन सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करने पर जो हमारी वैल्यू आती है वो आती है, तो हम इससे आई निकाल लेते हैं। आई हो जाएगा इजिकल टू पाई ज़ीरो अपॉन पाई टी इजिकल टू क्या है, परासरण दाब का प्रेक्षित मान अपॉन परासरण दाब का सैद्धांतिक मान। परासरण दाब और वाष्प दाब के अपेक्षित अवनमन और क्वथनांक उन्नयन तथा हिमांक अवनमन के समानुपाती होता है। आई इजिकल टू पाई प्रेक्षित अपॉन पाई सैद्धांतिक, या हम इसे कह सकते हैं, हमने पढ़ा था पाई क्या होता है, डेल्टा पी अपॉन पी नॉट ए प्रेक्षित और डेल्टा पी अपॉन पी नॉट ए सैद्धांतिक, या हम इसे कहते हैं टी डेल्टा टी बी प्रेक्षित और डेल्टा टी बी सैद्धांतिक, या हम कहेंगे इसे डेल्टा टी एफ प्रेक्षित और डेल्टा टी एफ सैद्धांतिक, या डेल्टा टी पी प्रेक्षित और डेल्टा टी पी सैद्धांतिक, या एम सैद्धांतिक या एम प्रेक्षित। आई क्या है यहाँ पे, अणुसंख्यक गुणों का प्रेक्षित मान और अपॉन अणुसंख्यक गुणों का सैद्धांतिक मान का रेशियो है। चूंकि जो अणुसंख्यक गुण का मान विलयन में उपस्थित कणों की संख्या के समानुपाती होता है, यानी आई इजिकल टू होगा विलय के कणों की संख्या अपॉन विलय के कणों की सैद्धांतिक संख्या इजिकल टू प्रेक्षित मोल अपॉन सैद्धांतिक मोल। इसलिए आई हो जाएगा विलय के कणों की प्रेक्षित संख्या अपॉन विलय के कणों की सैद्धांतिक संख्या इजिकल टू प्रेक्षित मोल अपॉन सैद्धांतिक मोल। चूंकि अणुसंख्यक गुण का मान विलय के मोलर द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो आई हो जाएगा यहाँ पे आई इजिकल टू विलय का सैद्धांतिक मोलर द्रव्यमान अपॉन विलय का अपेक्षित मोलर द्रव्यमान। यदि आई बराबर है 1 के, तो विलय का विलयन में संयोजन या सगुणन नहीं होता है। यदि आई लेस देन 1 है तो विलय का विलयन में सगुणन हो जाता है। अगर ग्रेटर देन 1 है तो विलय का विलयन में वियोजन हो जाता है। अब हम बात करते हैं वॉन्ट ऑफ गुणांक या वॉन्ट ऑफ फैक्टर आई तथा सगुणन की मात्रा एसोसिएशन क्वांटिटी में क्या रिलेशन होता है। यदि विलयन में विलय के अणु का एसोसिएशन हो या सगुणन हो, जैसे
बेंजीन में बेंजोइक अम्ल के 2 मॉलिक्यूल एसोसिएट होकर बाई मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो इस प्रकार के विलयन में अणुओं की संख्या कम हो जाती है। अतः अणु संख्या गुणधर्म के प्रेक्षित मान सैद्धांतिक मानों से कम हो जाते हैं। यदि विलयन में विलय का प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान और सैद्धांतिक मोलर द्रव्यमान से अधिक है, माना विलयन में विलय का 1 मोल घुला है और विलय के अणु सगुणित होकर AN बनाते हैं, तो विलय के सगुणन की मात्रा अल्फा तो प्रारंभिक जो मोलों की संख्या है हमारी वो क्या हो जाएगी, 1 है और अल्फा डिसोशिएट हो गए तो 1 माइनस अल्फा बचे। यहाँ पे विलय के सैद्धांतिक मोलों की संख्या 1 और प्रेक्षित मोलों की संख्या हो जाएगी हमारे पास 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन एन। तो आई हो जाएगा वांट ऑफ फैक्टर विलय के प्रेक्षित मोलों की संख्या अपॉन विलय के सैद्धांतिक मोलों की संख्या। इस तरह से हम आई निकाल लेंगे वैल्यू रख के, तो आई अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस एन इज इक्वल टू 1 माइनस आई। तो इससे हम अल्फ़ा निकाल लेंगे, तो अल्फ़ा हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पे अल्फ़ा हो गया एन अपॉन एन माइनस 1 इंटू 1 माइनस आई। तो ये तो था वांट ऑफ फैक्टर तथा एसोसिएट की क्वांटिटी में रिलेशन। इसी तरह से वांट ऑफ फैक्टर आई तथा वियोजन की मात्रा डिसोसिएशन की क्वांटिटी में क्या रिलेशन होता है। यदि विलयन में विलय के अणुओं का आयनों में वियोजन होता है, जैसे जलीय विलयन का अगर हम विद्युत अपघटित आयनित होते हैं तो विलयन में विलय के कणों की संख्या होती है वो बढ़ जाती है। अतः अणु संख्यक गुणों को प्रेक्षित मान सैद्धांतिक मानों से अधिक हो जाते हैं। विलय का प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान सैद्धांतिक मोलर द्रव्यमान से कम हो जाता है। माना विलयन में 1 मोल घुला है तो इसका अणु वियोजित होकर आयन देता है और विलय की आयनन की मात्रा अल्फा है। प्रारंभिक मोलों की संख्या 1 है, जब डिसोशिएट नहीं हुए थे 0, और जब अल्फ़ा डिसोशिएट हो गए तो 1 माइनस अल्फ़ा डिसोशिएट हो गए। तो विलय के सैद्धांतिक मोलों की संख्या 1 और विलय के प्रेक्षित मोलों की संख्या 1 माइनस अल्फ़ा प्लस एन अल्फ़ा। इस तरह हम वांट ऑफ फैक्टर निकाल लेंगे। आई इज इक्वल टू हो जाएगा विलय के प्रेक्षित मोलों की संख्या और विलय अपॉन विलय के सैद्धांतिक मोलों की संख्या जो हमने निकाल रखी है। यहाँ पे हम रख देंगे प्रेक्षित मोलों की संख्या हमारे पास 1 माइनस अल्फ़ा प्लस एन अल्फ़ा और सैद्धांतिक मोलों की संख्या 1 है अपॉन 1 आ गया। तो इससे हम लोग अल्फ़ा निकाल लेंगे। अल्फ़ा इज इक्वल टू आई माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1। तो बच्चों ये हो गया वांट ऑफ फैक्टर आई और डिसोसिएशन की क्वांटिटी के बीच में रिलेशन हो गया। थैंक यू।